हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, लूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस करेंगे मेडिएवल इंडिया के चैप्टर द दिल्ली सुल्तानेट। इसमें से जितने भी सारे पॉसिबल क्वेश्चंस है वो सब हम इस वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। हम लोग आपके लिए ऐसे ही जीके जीएस से क्वेश्चन चैप्टर वाइज लाते रहेंगे जो कि आपके सारे जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके प्रिपरेशन में जरूरी होंगे। तो हमारे साथ बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Where did the traveler इबन बतूता कम फ्रॉम? जो ट्रैवलर इबन बतूता है ये कौन से देश से आए थे? ऑप्शन ए दिया है मोरक्को, ऑप्शन बी पर्शिया, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी सेंट्रल एशिया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, मोरक्को। तो जो ट्रैवलर इबन बतूता है ये मोरक्कन ट्रैवलर है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं ये किस में प्रोफिशिएंट थे, किस में ये जो है निपुण थे? ऑप्शन ए दिया है आर्ट, ऑप्शन बी म्यूजिक, ऑप्शन सी कैलीग्राफी, ऑप्शन डी फिलोसॉफी। सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, कैलीग्राफी। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये बहुत ही अच्छे कैलीग्राफर थे। ठीक है। नेक्स्ट है, द खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वेयर। तो दिल्ली में जो खिलजी डायनेस्टी था वो कहाँ से थे, कौन से देश से थे? ऑप्शन ए दिया है मंगोल्स, ऑप्शन बी अफगान्स, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी ए जाट ट्राइब। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, वो लोग तुर्की से थे। ठीक है, ये जो खिलजी डायनेस्टी है ये तुर्की से थे, बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज सिकंदरी शाइन द सेकंड अलेक्जेंडर वाज। वो कौन से सुल्तान थे? ऑप्शन में जो दिया है उनमें से कौन से सुल्तान थे जो खुद को जो सेकंड अलेक्जेंडर बोला करते थे? सिकंदरा आई शाइन। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन बिन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, अलाउद्दीन बिन तुगलक। ये जो थे ये खुद को जो है सेकंड अलेक्जेंडर कहते थे। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ सुल्तानेट डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय। जो सबसे बड़ा आर्मी जो कि डायरेक्टली स्टेट से उसका जो पेमेंट होता था वो किसने खड़ा किया था? ऑप्शन ए दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, इबन बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो इबन बतूता जो है वो मोरक्कन ट्रैवलर जो है, अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर क्वेश्चन था, वो इंडिया को जो विजिट किए थे किसके शासनकाल में वो विजिट किए थे? ऑप्शन ए दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनके टाइम में इबन बतूता इंडिया में विजिट किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। जो कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में जो कुतुब मीनार है हमारा, वो उसका कंस्ट्रक्शन जो है ये किसने कंप्लीट किया था? ऑप्शन ए दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, इल्तुतमिश। ये जो थे कुतुब मीनार का जो है कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट है, द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। जो लोधी डायनेस्टी है दिल्ली सुल्तानेट में ये किसके द्वारा इसका संस्थापना किया गया था? ऑप्शन ए दिया है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी खीज खान। ठीक है, सही आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है ये लोधी डायनेस्टी का फाउंडर है। नेक्स्ट है, यहा बिन अहमद श्रीहिंद द ऑथर ऑफ तारीख ई मुबारक शाही लिव्ड इन द पीरियड ऑफ। जो ये यहा बिन अहमद श्रीहिंद है ये जिन्होंने की तारीख ई मुबारक शाही लिखा था, ये किसके पीरियड में ये थे? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है खालजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी लोधी। कौन से डायनेस्टी के टाइम में ये जो है ये समकालीन थे? ठीक है, वही पूछा है क्वेश्चन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो सैयद डायनेस्टी है उसके टाइम में ये जो है ये ऑथर जो है थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी बिकॉज ही वांटेड टू। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये अपना जो कैपिटल है दिल्ली से देवगिरी को ये उसको ट्रांसफर कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। वो किस लिए चेंज कर रहे थे? ऑप्शन ए दिया है इम्प्रूव ट्रेड इन डेक्कन, तो डेक्कन में ट्रेड करने के लिए, या फिर ऑप्शन बी स्प्रेड इस्लाम इन द डेक्कन, तो डेक्कन साइड जो कि साउथ इंडिया में इस्लाम स्प्रेड करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी दिया है पनिश द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पीपल को जो है पनिशमेंट देने के लिए, या फिर ऑप्शन डी दिया है एस्केप फ्रॉम द
मंगोल इन्वेजन, तो मंगोल का जो आक्रमण था उससे बचने के लिए। सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, मंगोल जो था वो मंगोल आर्मी का जो ये आक्रमण था, वो आक्रमण से बचने के लिए वो अपना जो है कैपिटल दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर कर रहे थे। नेक्स्ट है द कॉन्टेम्पररी क्रॉनिकल ऑफ सैयद पीरियड इज, तो सैयद डायनेस्टी का जो ये समय था उसका कॉन्टेम्पररी इसमें से कौन है, समकालीन उसी सेम समय में कौन थे? ऑप्शन ए दिया है तारिक मुबारक शाही, ऑप्शन बी वाकित आई मुस्ताकी, ऑप्शन सी फुतु उस सलातीन, ऑप्शन डी दिया है मसालिक उल अबसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तारिक मुबारक शाही जो है उसी समय में लिखा गया था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो वाज ए फेमस कोर्ट पोएट ऑफ, तो अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबार में जो है कवि थे? ऑप्शन ए दिया है अकबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। सही आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वो जो है कोर्ट पोएट थे, दरबार के कवि थे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द दिल्ली थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग फैबुलस वेल्थ फ्रॉम, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दिल्ली को जीते थे, मतलब दिल्ली विजय किए थे कहाँ से? जो है संपत्ति को जो है ये करने के बाद। ठीक है, सही ऑप्शन ए दिया है चांदेरी, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी देवगिरी, ऑप्शन डी मदुराई। सही आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी देवगिरी से। ठीक है, देवगिरी से वो वेल्थ जो है वहाँ का जो संपत्ति था वहाँ पे वो लूटने के बाद वो दिल्ली थ्रोन पे जाके दिल्ली सुल्तानेट में ये खिलजी डायनेस्टी जो है ये किए थे। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कॉन्टेम्पररी ऑफ चेंगिज खान, तो चेंगिज खान के सेम समय में समकालीन कौन है उनमें से? ऑप्शन ए दिया है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी। ठीक है, इल्तुतमिश जो है ये चेंगिज खान के समकालीन है। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या क्या स्टेटमेंट दिया है देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में दिया है अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है फूड ग्रेन्स का प्राइस को फिक्स किए थे। 2 नंबर में दिया है अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू पेड हिज सोल्जर्स इन कैश, तो पहला वो सुल्तान थे जो कि अपना जो सैन्य थे सोल्जर्स थे उनको कैश में पेमेंट किया करते थे। नेक्स्ट दिया है 3 नंबर स्टेटमेंट ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीस रूल द शेयर ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द पीजेंट वाज रेज टू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, तो जो उन्हीं के समय में जो पीजेंट को जो ये रेवेन्यू देना था, ठीक है, वो बढ़ा के उनका जो जितना प्रोड्यूस करते थे उसका आधा उनको रेवेन्यू देना होगा, ये बना दिए थे। ये रूल कौन बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, यही पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए दिया है 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1 एंड 3, ऑप्शन सी 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 1, 2, 3। ये जो 3 जो स्टेटमेंट है तीनों ही सही है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म, तो कौन से दिल्ली सुल्तान जो है सुल्तानेट जो है ये मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किए थे? ऑप्शन ए दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी जो है ये मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट है हु वाज द दिल्ली सुल्तान व्हेन द थ्रेट ऑफ इन्वाइजन बाय मंगोल्स अंडर चेंगिज खान लूम्ड ओवर इंडिया, तो इंडिया के ऊपर जो चेंगिज खान जो है ये मंगोल का जो ये शासक था चेंगिज खान, उसका जो आक्रमण का जो डर था इंडिया में उस टाइम पे दिल्ली सुल्तान पे सुल्तान कौन थे? ऑप्शन ए दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलवान, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर इल्तुतमिश। उस टाइम पे दिल्ली के थ्रोन पे इल्तुतमिश जो है शासन करता था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु वेयर अमील, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के टाइम में जो अमील किसको कहा जाता था? अमील किसको जो है ये किसको अमील नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दिया है गवर्नमेंट एजेंट्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट एजेंट जो कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। ऑप्शन बी दिया है लोकल लैंडलॉर्ड्स एट विलेज में जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे। ऑप्शन सी दिया है खुरासानी एंड मुल्तानी ट्रेडर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, तो फूड ग्रेन्स जो ट्रेडर्स थे खुरासानी और मुल्तानी उनको, या फिर ऑप्शन डी दिया है बंजारास हु कैरिड द फूड ग्रेन्स फ्रॉम विलेज टू टाउन, तो गांव से टाउन तक जो ये फूड ग्रेन्स को जो लोग बंजारास जो लोग की ये लेके पहुंचाते थे। इसका सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो अमील कौन थे? जो गवर्नमेंट एजेंट जो कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, उनको जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में अमील कहा जाता था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तारीखी अलाई व्हिच कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन का खिलजी का जो कुछ पहला पहला शासन का कुछ साल जो है वो कहाँ पे लिखा गया है? तारीखी अलाई में। तो इसका ऑथर कौन है? ऑप्शन ए दिया है जियाउद्दीन बरानी, ऑप्शन बी शामा सिराज आफिफ, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी याही बिन अहमद। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो है कोर्ट पोएट था, दरबार के कवि था, उसी ने ये लिखा है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर हु एनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल बाय ओवरथ्रोइंग द सेना डायनास्टी। तो लक्ष्मण सेन का जो डायनास्टी था, सेना डायनास्टी, इसको जो है विजय किया था, कौन था उनमें से जो कि इसको विजय किया था? वो कौन था? मुस्लिम मिलिट्री कमांडर। ऑप्शन ए दिया है महमूद गवान, ऑप्शन बी बख्तियार खलजी, ऑप्शन सी आदिल शाह, ऑप्शन डी शामसुद्दीन। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी बख्तियार खलजी जो था वो सेन डायनास्टी को पराजित करके बिहार और बंगाल को जो है ये मुस्लिम ये डायनास्टी में अनेक्स किया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स वाज एडवाइज्ड बाय ख्वाजी मुगीसुद्दीन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ शरियात बट द सुल्तान रिजेक्टेड हिज वॉइस। तो शरियात लॉ जो है उसके हिसाब से ख्वाजी मुगीसुद्दीन जो है ये कौन से सुल्तान को एक्ट करने के लिए बोले थे, रूल करने के लिए बोले थे, बट वो सुल्तान ने वो उनका एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया था। कौन थे वो सुल्तान? ऑप्शन ए दिया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी जो था वो ये जो उनका जो ख्वाजी मुगीसुद्दीन का जो ये एडवाइस था उसको रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, द मेडिएवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दीवानी कोही वाज। तो कौन से मेडिएवल रूलर थे जो कि पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसको एस्टैब्लिश किए थे, जिसको उनके लैंग्वेज में बोला जाता था दीवान ई कोही। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी अकबर। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना ये मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये पहली बार जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किए थे, इसका एस्टैब्लिशमेंट किए थे। नेक्स्ट है, इन द दिल्ली सुल्तानेट एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड परागना वाज हेडेड बाय एन ऑफिशियल नोन एज। तो दिल्ली सुल्तानेट में जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था जिसको परागना कहा जाता था, उसको जो हेड करते थे वहाँ पे जो मुख्य थे वो उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दिया है शिकदार, ऑप्शन बी बारिद, ऑप्शन सी अरीज, ऑप्शन डी अमील। ठीक है, सही आंसर इसका होगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर अमील। ठीक है, अमील किसको कहा जाता था? गवर्नमेंट एजेंट जो कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे या फिर जो है परागना जो है उसका हेड थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हैड एक्सेप्टेड द सोजनिटी ऑफ द तैमुरिद रूलर मिर्जा शाह सुरूख। मिर्जा शाह रुख जो तैमुरिद रूलर था उनके सॉवर्जिनिटी को एक्सेप्ट करने वाले दिल्ली सुल्तानेट कौन थे? ऑप्शन ए दिया है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी खिज खान सईद, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, खिज खान सईद जो है ये उनका जो ये इसको एक्सेप्ट किए थे, तैमुरुद्दीन का जो रूलर थे मिर्जा शाहरुख, उनका ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किए थे, सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किए थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली। तो कौन से सुल्तानेट जो है इब्न बतूता को, जो मोरक्कन ट्रैवलर हैं, उनको दिल्ली का चीफ काजी ये अपॉइंट किए थे? ऑप्शन ए दिया है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये इब्न बतूता को दिल्ली का चीफ काजी ये अपॉइंट किए थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए नोबल अंडर अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में ये कौन से जो है नहीं है? ऑप्शन ए दिया है ऐनुमुल्लक मुल्तानी, ऑप्शन बी जफर खान, ऑप्शन सी नुसरत खान, ऑप्शन डी मुनीम खान। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी मुनीम खान। ठीक है, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का नोबल के अंडर में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, मालिक काफूर वाज हुज जनरल। तो मालिक काफूर जो है ये किसका जनरल थे? ऑप्शन ए दिया है बलवान, ऑप्शन बी
अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी का जो है ये मालिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का जनरल थे। नेक्स्ट है इन मेडिएवल इंडिया व्हाट इज द टर्म जितल रेफर टू। तो मेडिएवल इंडिया में जो जितल जो है ये किसको ये रेफर करता है। ऑप्शन ए दिया है वेट, ऑप्शन बी डाइट, ऑप्शन सी कॉइन, ऑप्शन डी गेम। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, कॉइन जो है उसको जितल कहा जाता था मेडिएवल इंडिया में। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द दिल्ली सुल्तानेट हु वाज द फाउंडर ऑफ सईद डायनास्टी। तो दिल्ली सुल्तानेट में सईद डायनास्टी जो है इसका फाउंडर कौन थे। ऑप्शन ए दिया है खिजर खान, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन आलम शाह। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, खिजर खान जो था वो सैयद डायनेस्टी का ये फाउंडर था। लास्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड द टाउन वी आर नाउ आगरा स्टैंड्स। तो कौन से सुल्तान थे जो कि एक टाउन का निर्माण किए थे जहां पे अभी आगरा है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बहलाल लोधी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी जो है ये आगरा टाउन का जो है निर्माण किए थे। तो देख सकते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, दिल्ली सुल्तानेट से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।